क्या आप भी अपने भविष्य को लेकर बहुत अधिक चिंतित हैं कि जॉब करूं या बिजनेस? ये बात एक प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट से ग्रुप में पूछी कि जॉब और बिजनेस के सिलेक्शन करने से पहले मुझे ये बताओ कि रिस्क क्या है, व्हाट इज़ रिस्क। और जब ये बात स्टूडेंट से पूछी गई तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के अलग अलग जवाब आए। उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर रिस्क का मतलब है स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। अगर हम हमारी लाइफ में कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो बहुत बड़ा रिस्क है, या हम नए एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, ये भी एक बहुत बड़े रिस्क की बात है, या हम इन्वेस्टिंग कर देते हैं एक नए बिजनेस में, वो भी विदाउट नॉलेज, बिना बिजनेस की नॉलेज के अगर हम इन्वेस्ट कर देते हैं तो यहाँ भी बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है लाइफ को लेकर। तो वहीं प्रोफेसर ने कहा कि देखिए, अब मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को कॉल करता हूँ जो आज से कई वर्ष पहले हमारे कॉलेज में पढ़ा करते थे। उनमें से कुछ बिजनेसमैन हैं, और जब बिजनेसमैन से बात की गई तो उनमें से बहुत सारे बिजनेसमैन ने ये कहा कि सर रिस्क का मतलब है डिपेंडिंग ऑन सिंगल सोर्स ऑफ इनकम। अगर हम सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंडेड हैं तो चाहे हम जॉब करें चाहे हम बिजनेस करें, दोनों ही बात हमारे जीवन में एक रिस्क की तरह है। इस बात को और ध्यान से अच्छे से आगे से समझते हैं कि जॉब करें या बिजनेस करें, दोनों ही सिंगल सोर्स पर हैं तो ये हमारे लिए रिस्क है। क्यों? क्योंकि अगर आप चाहे जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, अगर सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग है तो आपको हमेशा काम करना पड़ेगा। यू अर्न अंटिल यू वर्क। आप केवल जब ही पैसा कमाएंगे जब आप काम करेंगे। इस बात को मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये कहा कि इकोनॉमी सदा एक जैसी नहीं रहती, मतलब हमेशा बढ़ती हुई या स्लैब में चलती हुई नहीं रहती। इकोनॉमी में हमेशा अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, और अप एंड डाउन्स की वजह से कई बार रिसेशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, मतलब बहुत गहन मंदी अर्थव्यवस्था में आ जाती है, इकोनॉमी स्लोप डाउन हो जाती है। और जब इकोनॉमी स्लोप डाउन होती है तो बहुत सारे बिजनेसेस कोलैप्स कर जाते हैं, और न केवल बिजनेस कोलैप्स करते हैं, उन बिजनेस से जुड़े हुए लोग जो जॉब में होते हैं उनकी नौकरियां भी छूट जाती हैं। और कई बार कंपटीशन की वजह से दो इंडस्ट्री आपस में जब बहुत ज़्यादा कंपटीशन में होती हैं तो कोई ना कोई एक इंडस्ट्री फेल हो जाती है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री तो जाती ही है, साथ में बहुत सारे लोगों की जॉब भी छूट जाती हैं। और कई बार ऐसे पेंडेमिक आ जाते हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी स्लोप डाउन में जाती है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाती हैं, और इंडस्ट्री बंद होने से बहुत सारी जॉब निकल जाती हैं, खतरे में आ जाती हैं। इसका मतलब सीईओ महेश व्यास ने एक बात कही थी कि पेंडेमिक की वजह से 10 मिलियन जॉब्स लॉस्ट हो गई, मतलब 1 करोड़ लोगों की नौकरी खतरे में आ गई, नौकरी चली गई। तो यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है, अगर आप सिंगल सोर्स ऑफ अर्निंग पर ही डिपेंडेड हैं तो चाहे आप जॉब करें या बिजनेस करें, आपको बहुत बड़ा रिस्क होने वाला है। इसीलिए मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग कैसे बनाएं, उसके लिए बहुत सारे सेपरेट वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर, उनको आप ज़रूर देखें। आज हम बात करने वाले हैं करियर में जॉब या बिजनेस में सिलेक्शन किस चीज़ का करें। बहुत सारी इंडस्ट्री जो कोलैप्स कर गई, जेट एयरवेज, तो यहाँ पर केवल बिजनेस का लॉस नहीं हुआ, यहाँ पर उन लोगों की नौकरी भी चली गई जो इनसे जुड़े हुए थे। और ना केवल जेट एयरवेज के डायरेक्ट एम्प्लॉय, बल्कि बहुत सारे स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर थे जो यहाँ पर अपनी सपोर्ट या अपनी सर्विसेज या मटेरियल सप्लाई देते थे, उनकी जॉब भी खतरे में आ गई। ऐसी बीएसएनएल, किंगफिशर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, HAL, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो खतरे में आ गई रिसेशन की वजह से, पेंडेमिक की वजह से या कंपटीशन की वजह से। तो हमें करना क्या है? हमें जॉब या बिजनेस में जाने से पहले सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि इन दोनों में हम क्या सिलेक्ट करें और कैसे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाएं। तो आज हम बात करते हैं जॉब अगर आप करते हैं या बिजनेस आप करते हैं तो क्या फ़ायदे और नुकसान आपको हो सकते हैं। नंबर 1, जॉब में आपको फिक्स एंड रेगुलर इनकम मिलती है, चाहे आपकी प्राइवेट जॉब हो या गवर्नमेंट जॉब हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में कैसे हम कंपैरिजन करें कि कौन सी आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। तो फिक्स्ड इनकम एंड रेगुलर इनकम होती है, आपकी इकोनॉमी थोड़ी सी प्लस माइनस होती भी हो तब भी जॉब पर उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, जब तक कि वो इंडस्ट्री कोलैप्स होने की स्थिति में ना आ जाए तब तक वो जॉब की अपॉर्चुनिटी बनी रहती है। इसके अलावा यहाँ पर एक रेगुलर सोर्स ऑफ अर्निंग तो नहीं होती, लेकिन एक अच्छा
पॉसिबिलिटी होती है प्रॉफिट की और एक अच्छा रिस्क होता है लॉस का। मतलब आपको बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस दोनों हो सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज़ है। लिमिटेड ग्रोथ पॉसिबिलिटी, क्योंकि आप जॉब में हैं तो आपका काम करने का एक वर्किंग प्रोफाइल है, जिस प्रोफाइल के अंतर्गत आप काम कर रहे हैं। एक लिमिटेड रिसोर्सेज आपके पास हैं वो काम करने के लिए, या एक लाइबिलिटी आपके पास है कि आपको इतनी ही जिम्मेदारी पूरी करनी है, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ पॉसिबिलिटी भी लिमिटेड होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया है कि 6 मंथ या पर एनम के हिसाब से आपको सैलरी में ग्रोथ मिलती है। यहाँ पर अनलिमिटेड ग्रोथ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि आपका अपना खुद का बिजनेस है। आप जितने ज़्यादा एफर्ट्स लगाते रहेंगे, बिजनेस तेज़ी से आगे बढ़ता रहेगा। आप और एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के अपने बिजनेस को अनलिमिटेड ग्रोथ तक ले जा सकते हैं। साथ ही साथ एक्सपीरियंस ऑफ वर्क विदाउट इन्वेस्टमेंट। जॉब का आपको एक फ़ायदा होता है कि आपको उस काम का अनुभव बिना अपना पैसा लगाए हो जाता है। और मैंने एक वीडियो बनाया था मारवाड़ी कैसे काम करते हैं, और वहाँ मैंने बताया था कि मारवाड़ी को जिस इंडस्ट्री का बिजनेस करना है ना, उसी इंडस्ट्री में वो पहले जॉब करता है। मतलब बिना पैसा इन्वॉल्व किए वहाँ से इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज को ग्रैब करता है, एक्सपीरियंस को एनहांस करता है और फिर उस बिज़नेस को करता है, तो सफलता के चांसेस कई गुना ज़्यादा होते हैं। ठीक उस तरह से अगर आप डायरेक्ट बिजनेस करते हैं तो एक्सपीरियंस ऑफ वर्क विद रिस्क होता है, क्योंकि हर बार आपका हर डिसीजन ठीक नहीं होगा। कई बार आप जब डिसीजन लेंगे तो या तो वो ठीक होगा जिससे आपको फ़ायदा होगा, या कई बार गलत डिसीजन की वजह से आपको लॉस हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि एक्सपीरियंस आप करते हैं तो रिस्क के साथ करते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट के साथ, अपनी फ्यूचर ग्रोथ पॉसिबिलिटी के साथ, बहुत सारी चीज़ों का रिस्क लेकर आप इनकम जनरेट करते हैं। इसके अलावा टाइम बाउंडेशन यहाँ पर बहुत फिक्स होती है जॉब में। अगर फॉर एग्जांपल आपका जॉब का टाइम सुबह 10 बजे से 7 बजे तक है, तो आप 1 घंटा पहले नहीं जा सकते अगर आपका बॉस आपको अलाउ नहीं करता है। दूसरा, बिजनेस में अनलिमिटेड टाइम एंड नो बाउंडेशन। अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं तो आपके पास अनलिमिटेड टाइम है, आप किसी भी समय आ सकते हैं, जा सकते हैं, और किसी भी तरह की टाइम बाउंडेशन आपके ऊपर नहीं होती। लेकिन बिजनेस में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और होती है। वो कहते हैं कि टाइम अनलिमिटेड है, बाउंडेशन नहीं है। लेकिन जॉब की तरह 10 से 7 बजे तक सोचने का काम नहीं है। आप पूरे 24 आवर, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मुझे अपने बिजनेस को ग्रो करना है, और आपको इसके बारे में हमेशा सोचना है, नए आइडियाज़ पर काम करना है, नए थॉट्स पर काम करना है, नए इम्प्लीमेंटेशन पर काम करना है। यहाँ पर थोड़ी लिबर्टी तो होती है, पर कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट आपकी 24 आवर की होती है। ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं जॉब की, तो जॉब में आपको जितनी भी अर्निंग होने वाली है वो फुल्ली टैक्सेबल होगी, किसी भी तरह की आपको कोई रिबेट नहीं मिलती। लेकिन यही बेनिफिट बिजनेस में आपको मिल जाता है। आज बिजनेस ओनर अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर्स को भी, अपने अलग तरह के खर्चों को भी अपने कंपनी में खर्चे दिखाकर उसका टैक्स बेनिफिट ले लेता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वो है बाउंडेड लाइफस्टाइल। आप जब अपनी जॉब में हैं तो आपको अपने ऑफिस के प्रोटोकॉल को हमेशा फॉलो करना है। अगर वहाँ पर यूनिफॉर्म सिस्टम है तो आपको यूनिफॉर्म कैरी करना है। लेकिन अगर आप कंपनी के बॉस हैं, ओनर हैं, बिजनेस ओनर हैं, तो आपका जो लाइफस्टाइल है ना, वो आपके थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग है, आपके मूड के अकॉर्डिंग है। जैसा आप चाहें वैसा रह सकते हैं। मतलब अगर आप अपने ऑफिस में जीन्स टी शर्ट पहन के जाना चाहते हैं तो आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन अगर आपके ऑफिस में यूनिफॉर्म है, स्टाफ में कोई पहन के आता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बाउंडेशंस हैं। तो यहाँ पर आपको एक फ्री लाइफस्टाइल मिलता है ना। साथ ही साथ यहाँ पर वर्क टू फुलफिल ड्रीम ऑफ अदर। आप दूसरे के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपना समय बेच रहे हैं, अपना समय उसकी ड्रीम्स को पूरा करने में लगा रहे हैं, और यहाँ पर आप अपना पूरा का पूरा समय अपने ड्रीम्स को पूरा करने पर लगा रहे हैं। कहते हैं ना कि यू आर सेलिंग योर टाइम, यू आर सेलिंग योर टाइम एंड दिस बिजनेस ओनर इज बाइंग टाइम ऑफ अदर। वो दूसरे लोगों का समय खरीद रहा है ना। तो जॉब में आप होते हैं तो आप अपने समय को बेच रहे हैं, अगर आप बिजनेस में होते हैं तो आप दूसरे के समय को खरीद रहे हैं। यहाँ पर आप जब तक काम करेंगे तब तक आपको इनकम आने वाली है। यहाँ पर आप अपने काम को मल्टीप्लाई करने के लिए ज़्यादा लोगों को हायर भी कर सकते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन ने एक बात कही कि मैं 8 घंटे में 800 घंटे पर डे काम करता हूँ। मतलब रोज़ाना 800 घंटे पर डे का मतलब है अगर एक एम्प्लॉय 8 घंटे आपको डेडिकेट कर रहा है आपको वर्क में, तो लगभग 100 एम्प्लॉय आपके पास हैं, तो आप 800 घंटे काम कर रहे हैं। मतलब आपके लिए लोग 800 घंटे काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यू आर सेलिंग योर टाइम एंड बिजनेस यू आर बाइंग द टाइम ऑफ अदर। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ के डिसीजन कैसे लेने वाले हैं। अगर आप एक कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं तो चाहे आप बिजनेस करें, चाहे आप जॉब करें, आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाना बहुत ज़रूरी है। और मैंने मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे वीडियोस दिए हैं कि 5 टॉप अपॉर्चुनिटी टू जनरेट पैसिव इनकम।
पैसिव इनकम कमाने के बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे आप आगे बढ़ सकते हैं। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब ने एक बात कही थी कि आप अपनी वर्किंग लाइफ में से, मतलब 24 आवर जो आपके पास है ना, उनमें से 8 से 10 घंटे का समय जो है वो अपने काम पर लगाते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा समय का इन्वॉल्वमेंट आपके वर्क प्रोफाइल पर होगा, चाहे आप जॉब करें या बिजनेस। इसीलिए ये जरूर निर्णय करें कि आपको खुशी किस चीज़ से मिलती है। आप बिजनेस करना चाहते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, या आप जॉब करना चाहते हैं अपनी रूटीन अर्निंग के लिए, अपने कंफर्ट जोन के लिए। तो आप ये देखिए कि उस 8 घंटे के समय में आपको सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ से मिलती है। जिससे आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है वो डिसीज़न आप लें। और एक बात मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप भविष्य में एक बेहतरीन बिजनेस करना चाहते हैं तो उस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस ग्रैब करने के लिए बिना किसी रिस्क के आप जॉब कुछ महीने, कुछ साल ज़रूर करें। आपको अनुभव मिलेगा और उस अनुभव को जब आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको अपार सफलताएं मिलेंगी। इन बातों को समझने के बाद ना आप अच्छे से कंपैरिजन कर सकते हैं कि मुझे जॉब करनी है या बिजनेस। लेकिन जॉब या बिजनेस करने के साथ साथ हम अपने रिस्क को कैसे ख़त्म करें, उसके लिए ज़रूरी है मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग। हमारी कंपनी मेटास ओवरसीज़ लिमिटेड जो स्टेनलेस स्टील मॉड्यूलर किचन बनाती है, वो पूरे इंडिया से बहुत सारे लोगों के साथ टाई अप करती है, चाहे वो जॉब करते हों या बिजनेस करते हों। और वो टाई अप क्या है? बिकम आवर एसोसिएट पार्टनर। बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप मेटास ओवरसीज़ लिमिटेड के एसोसिएट पार्टनर बन सकते हैं। अब ये एसोसिएट पार्टनर करते क्या हैं? अगर आप ध्यान से देखें आपके चारों तरफ तो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। नया मकान, कोठी, बंगलो, फार्म हाउस, विला, फ्लैट या तो बन रहा है या उनका रिनोवेशन हो रहा है। ऐसे में वहाँ सभी जगह ना मॉड्यूलर किचन, वार्डरोब और बाथरूम वैनिटी की ज़रूरत पड़ती रहती है। आपको करना क्या है? आपके आसपास जहाँ भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है उनकी लीड आपको हमें प्रोवाइड करनी है कि ये वो साइट है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है या रिनोवेशन चल रहा है। हमारी सेल्स टीम उनको फॉलो करेगी, बातचीत करेगी, और अगर उस क्लाइंट से हमारी डील होती है तो पैसिव इनकम की तरह आपको आपका सेल्स इंसेंटिव आपके पास, आपके बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। मतलब चाहे आप जॉब करते हों या बिजनेस करते हों, आप केवल लीड जनरेट करके भी बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं। उसके लिए करना क्या है? मैं यहाँ स्क्रीन पर एक नंबर लिख रहा हूँ, 9210037773। इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है आपको आपका नाम। मेरा रिक्वेस्ट है इस नंबर पर कॉल ना कीजिए, ये केवल एक व्हाट्सएप नंबर है। और जैसे ही आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे आपको ऑटोमेटेड रिप्लाई एक मैसेज आएगा, उसको अच्छे से पढ़ें, उसमें दिए गई बात को फॉलो करें और आगे आप एसोसिएट के रूप में अपने आप को रजिस्टर करें। आसानी से इस व्हाट्सएप के माध्यम से आप सारे के सारे कैटलॉग, ब्रोशर, इमेजेस डाउनलोड करें, अपने जॉब और बिजनेस के साथ साथ लोगों से मिलें, बातचीत करें या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए अच्छी लीड जनरेट करें। जब लीड्स अच्छी आपके पास आएंगी तो कन्वर्जन ऑफ क्लाइंट ज़्यादा होगा, और जब कन्वर्जन ऑफ क्लाइंट ज़्यादा होगा तो आपका जॉब या बिजनेस, उन दोनों के बीच का जो रिस्क है उसको कवर करने के लिए आप अच्छी इनकम जनरेट कर पाएंगे। इसीलिए व्हाट्सएप करें आपका नाम 9210037773 पर। यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे ज़रूर पूछें, या आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भेजेंगे तो आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। और हाँ, कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।